पीछे के क्लासेज में हम लोगों ने इम्परेटिव सेंटेंस और सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हमने देख लिया था कि सेंटेंस में कौन से भाग होते हैं, कैसे हम सब्जेक्ट पहचानेंगे, कैसे वर्ब पहचानेंगे, इन चीज़ों को हमने देख लिया था। इस वीडियो में हम लोगों को टेंस पढ़ना था। साथ ही पिछले वीडियो में, इसके ठीक पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने वर्ब के बारे में देख लिया था और जो बेसिक ट्रांसलेशन होता है वो मैंने आपको दिया हुआ था कि आप लोग देख के आएंगे और वर्ब के फॉर्म्स को देख के आएंगे। तो चलिए हम लोग देरी ना करते, इसमें हम लोग टेंस की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, टेंस जो होता है, टेंस यह आपका 3 तरह का होता है। एक होता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस और एक होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। ये 3 टेंस होते हैं, ठीक। यानी कि जो टेंस होता है जिसे हम लोग काल कहते हैं, यानी समय, काल मतलब समय, ठीक है। सबका काल आता है ना। तो काल मतलब समय यानी टेंस। तो इसमें है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये रहा आपका। तो प्रेजेंट मतलब टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट और एक होता है फ्यूचर। यानी कि हम समय को 3 भागों में बांट सकते हैं। समय को 3 भागों में बांटा जाता है। एक अभी जो समय चल रहा है वो, यानी कि मैं इस समय क्लास पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो ये अभी चल रहा है, वर्तमान है, प्रेजेंट है। और साथ में जो पीछे की क्लास डे 5, जो पीछे क्लास हम पढ़ा चुके हैं वो क्या है, पास्ट टेंस है। और जो आने वाला क्लास है ये डे 6 होगा और इसके बाद कौन सा आएगा, डे 7, यानी वो किस में जाएगा, फ्यूचर टेंस में। यानी आप लोग समझ लिए, वीडियो से, इस क्लास से ही समझ लिए कि जो क्लास 5 हम लोग पढ़े थे वह पास्ट में है, जो ये पढ़ रहे हैं ये प्रेजेंट में है, ये वाला, क्योंकि अभी जो घटनाएं हो रही है प्रेजेंट में। जो होने वाली है यानी कि जो आपका डे 7 आने वाला है वह क्या है, फ्यूचर टेंस है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब देखिए, ये प्रत्येक टेंस के 4 भाग बने हैं। प्रत्येक टेंस के कितने भाग बने हैं, 4। इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट और उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, ये 4 जो हैं प्रत्येक में है, इसमें भी बने हुए हैं 4 और सेम यही हैं, अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। यानी कि इसमें भी पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसमें भी फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चारों है, ठीक है, सेम है। हाँ, लेकिन इसमें हमें सब पढ़ना नहीं है। पढ़ना वैसे सब है, लेकिन बोलचाल में सब प्रयोग नहीं होता है, इसलिए हमको एक तरह से कहें तो सब पढ़ना नहीं है। इसमें से 4 टेंस हट जाएंगे जो कि काम के नहीं है। ये वाला नहीं पढ़ना है, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं पढ़ना है, काम का नहीं है। उसके बाद आपका फ्यूचर जो परफेक्ट आएगा ये भी काम का नहीं है, ये थोड़ा बहुत है, चलेगा। उसके बाद हम लोग परफेक्ट, जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, ये भी काम का नहीं है, फिर भी हम लोग पढ़ लेंगे। चलिए 2 ही छोड़ेंगे हम लोग, इसमें 2 को काम का नहीं है, इसे हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे ज़्यादातर प्रयोग में, बोलचाल में अगर हम करें तो ये भी नहीं होता है, बहुत कम प्रयोग होता है ये, और ये भी बहुत कम प्रयोग होता है, ठीक है। इसमें आता है कि वर्षा होती हुई रहेगी, तो बहुत कम होता है। मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हुआ रहूँगा, बहुत कम प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसमें कोई ख़ास नहीं है। इसका भी रहता है कि बच्चे 2 घंटे से दौड़ रहे थे, ठीक है ना, पास्ट में आता है, तो कोई ख़ास प्रयोग नहीं होता है बोलचाल में, इसलिए ज़रूरी नहीं होता है। तो हम लोग फिर भी पढ़ लेंगे, सिर्फ इन दोनों को देखा जाएगा तो ये भी पढ़ लिया जाएगा, नहीं तो इसको छोड़ दिया जाएगा, है ना, देखा जाएगा जैसा समय होगा। उसके बाद इन सब चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है। यानी कि पहला जो टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस, ठीक है, इसको आपको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा ताकि समझ में आए। हम लोग क्या करेंगे, इंडेफिनिट को पढ़ते चलेंगे, यानी कि पहले पढ़ लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट,
फिर पास्ट इंडेफिनिट और फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, ऐसे करके पढ़ते जाएंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा टेंस, ठीक है ना, समझने में भी ज़्यादा आसान होगा। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, पहला टेंस, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। देखिए इसमें है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कैसे पहचानेंगे, ये सिर्फ पहचान है, ठीक है। ये बोल भी देते वैसे लिख दिए हैं, ठीक है। लिखना चाहे तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ठीक है, ता है, ती है, ते हैं आया हो तथा क्रिया वर्तमान की आदत का बोध कराए, वर्तमान के क्या कराए, आदत का बोध कराए, तो वह वाक्य इस टेंस के अंतर्गत आता है। यानी कि पहला तो इसमें ये देखना होता है कि ता है, ती है, ते हैं आया रहेगा। क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आया रहेगा। जैसे वह पढ़ाता है, वह पढ़ाता है, तो इसमें ता है आया हुआ है, देख रहे हैं आप, लास्ट में क्या आया है, ता है, ठीक है। तो यही इसका पहचान है। वह पढ़ती है, वह पढ़ती है, इसमें क्या आया है, ती है। तुम खेलते हो, तुम खेलते हो, क्या आया अंत में, ते हो आया है, ठीक है। तो यही इसका पहचान है, या तो ता है आएगा, या ती है आएगा, या ते हो आएगा, इसमें से कोई एक आया रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम कैसे समझेंगे, ठीक है। ता है, ती है, ते हो आया होता है और इसमें क्या बताता है, आदत का बोध कर बताता है, आदत का बोध कराता है। तो उम्मीद है कि आप लोग अब समझ गए होंगे कि कैसे पहचानेंगे वाक्य को, कैसे पहचानेंगे। तो अंत में तो पहला ता है आया रहेगा, ती है आया रहेगा, ते है आया रहेगा और साथ में ये बताएगा कि यह वर्तमान का आदत है। जैसे वह पढ़ाता है, यानी कि उसका काम है, वह पढ़ाता है, ठीक है। वह पढ़ती है, ठीक है, वह पढ़ती है, अभी वर्तमान समय में वह पढ़ती है, यानी रोज़ पढ़ती है, मतलब हमेशा पढ़ती नहीं है, किसी पर्टिकुलर समय में जाके वह स्कूल जाती है, या फिर आप कहें तो कोचिंग जाती है, या फिर घर पे पढ़ती है, जो भी हो, ठीक है ना, पढ़ती है। तुम खेलते हो, हमेशा थोड़ी कोई व्यक्ति हमेशा खेलता होगा, तुम खेलते हो, तुम खेलना जानते हो, है ना। यानी कि अगर आप कहेंगे तो आपसे पूछा जाए कि क्या तुम फुटबॉल खेलते हो, तो आप क्या कहेंगे, हाँ मैं फुटबॉल खेलता हूँ। यानी मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं कभी कभी फुटबॉल जाके खेलता हूँ, यानी शाम को खेल लेता हूँ, सुबह में खेल लेता हूँ, जब टाइम मिलता है तब खेल लेता हूँ। तो ये क्या है, आदत बता रहा है, ठीक है, वर्तमान की आदत बता रहा है, यानी अभी मैं खेल सकता हूँ, खेलता हूँ, ठीक है, मेरी आदत है। तो ये क्या है आपका आदत का बोध कराता है और इसमें क्या आएगा, वर्ब जरूर आया रहेगा। जैसे एक और होता है, आप यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, पानी सफ़ेद होता है, पानी सफ़ेद, सफ़ेद तो होता नहीं, रंगहीन होता है, पानी रंगहीन होता है, पानी रंगहीन होता है। अब ये बताइए, इसमें भी तो आया था है, तो क्या यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है, ठीक है, इसमें वर्ब है। वर्ब का मतलब जिससे कोई कार्य हो रहा हो, इसमें पढ़ाता है, कार्य हो रहा है, इसमें पढ़ती है, कार्य हो रहा है, इसमें खेलते हैं, कार्य हो रहा है। लेकिन क्या इसमें कोई है कार्य होने वाला, नहीं है। इसमें कार्य होने वाला हम रंगहीन लिख दिए हैं, रंगहीन होगा ना, इसमें कार्य होने वाला कुछ नहीं है। जैसे कि पानी रंगहीन होता है, कार्य होने वाला इसमें कुछ है ही नहीं है, मतलब वर्ब है ही नहीं। और जब वर्ब नहीं है तो यह एडजेक्टिव है, पानी की विशेषता बता रहा है कि पानी कैसा होता है, रंगहीन होता है, ये एडजेक्टिव है। जब पढ़िएगा तब पता चलेगा आपको, इसमें एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन जो भी है वो ग्रामर के लिए ज़रूरी है, स्पोकन के लिए ज़रूरी नहीं है। तो जब पढ़िएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो इसमें वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं है, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग नहीं बनाएंगे, ठीक। किसको बनाएंगे, जिसमें वर्ब हो, जिसमें कोई कार्य हो रहा हो और साथ में उसके अंत में ता है, ती है आया हो, ठीक है। अब समझ में आ गया, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते किसको हैं, मतलब वाक्य को पहचानते कैसे हैं, ठीक है। अब हमें देखना है कि हम बनाते कैसे हैं, है ना, कि इसको बनाएंगे कैसे। समझिए, पहली बात, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो इम्परेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, यानी कि वह पढ़ाता है, वह पढ़ती है, तुम खेलते हो, इसमें हेल्पिंग वर्ब होता ही नहीं है, कोई हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं लगाते हैं। बस इसमें जो वर्ब का हमने फिफ्थ फॉर्म याद किया था, यस या यस जोड़ने वाला पिछले वीडियो में, वही लगा देते हैं इसमें, ठीक है। क्योंकि आप एक बात और समझिए, मैंने आपको दो बातें बताई थी
कि जो सब्जेक्ट होता है वो तो या तो सिंगुलर होगा या प्लुरल होगा। उसी तरह वर्ब्स भी होते हैं। वर्ब जो होता है ना, जैसे पढ़ाना, पढ़ाना क्या है, टीच। टीच मतलब पढ़ाना, ये इसका मीनिंग है टीच। टीच जो है ना, यह प्लुरल है, यह किसमें है, प्लुरल फॉर्म है। और जब हम इसमें यस या यस लगा देंगे ना तो ये सिंगुलर हो जाएगा। इसमें यस लगेगा तो ये सिंगुलर हो जाएगा। और जबकि हम लोग जैसे बॉय है, लड़का है, तो ये नाउन है। और जब नाउन में हम लोग एस या एस लगा देते हैं ना तो यह प्लुरल हो जाता है, उल्टा होता है। ठीक है, यानी कि ये वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है, और ये क्या है, नाउन है। ठीक, तो जब हमने वर्ब में यस या यस लगाया तो यह क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। लेकिन जब हमने नाउन में लगाया तो यह क्या हो गया, प्लुरल हो गया। ठीक है, ये अंतर होता है, ये समझना होगा आपको। यानी कि जब हम टीच में, यानी जब वर्ब में यस या यस लगा देते हैं तो सिंगुलर फॉर्म में आ जाता है, और जब नाउन में यस या यस लगा देते हैं तो वो प्लुरल फॉर्म में आ जाता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, चूँकि अब इसका रूल पे आते हैं, इसका रूल क्या है, ठीक है ना, ताकि समझ में आए। हमने बहुत इधर उधर देख लिया, अब इसके रूल पे आते हैं, या नीचे हम समझा देते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें क्या होता है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ सिंगुलर वर्ब देते हैं। यानी कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसमें हम यस या यस लिख देते हैं वर्ब के साथ। ठीक है, और जो प्लुरल होता है उसके साथ प्लुरल फॉर्म देते हैं प्लुरल फॉर्म देते हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया कि वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है वो प्लुरल फॉर्म होता है। तो जो भी प्लुरल सब्जेक्ट आएंगे उनके साथ हम बेस फॉर्म रख देंगे, और जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट आएंगे उनके साथ हम यस या यस लगा के रख देंगे, यानी कि वह क्या हो जाएगा, सिंगुलर फॉर्म में रख देंगे। ठीक है, यानी सिंगुलर नाउन के सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर फॉर्म, और सिंगुलर प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल फॉर्म। आगे समझ में, यहाँ समझिए, नहीं समझ में आया अभी आपको, देखिए ध्यान से। हमने अभी आपको बताया कि वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है, जैसे रीड क्या है, कल ही हम लोगों ने लिया था रीड के बारे में। तो रीड क्या है, रीड वर्ब का बेस फॉर्म है, यानी फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, और यह किस रूप में है, यह प्लुरल है। किस में है, यह प्लुरल है। ठीक है ना, वर्ब भी सिंगुलर प्लुरल होता है, अभी मैंने आपको बताया। तो जो वर्ब का बेस फॉर्म होता है वो प्लुरल फॉर्म होता है। जब हम इसमें यस या यस लगा देंगे, यानी कि रीड में क्या लगेगा, एस लगेगा। अभी इसका रूल बताएंगे हम, एस लगेगा। ठीक है ना, तो जब एस लग गया तो यह सिंगुलर हो गया, यह क्या हो गया, सिंगुलर। ठीक है, अब समझिए, ये हो गया सिंगुलर और ये था प्लुरल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना होता है। प्लुरल जो नाउन वर्ब का फॉर्म होता है उसको प्लुरल सब्जेक्ट के साथ, तो प्लुरल सब्जेक्ट कौन होता है, यू प्लुरल है, दे प्लुरल है। ठीक है, उसके बाद वी प्लुरल है, और उसके बाद आई भी आ जाता है इसमें। ठीक है, और उसके बाद जो भी और कोई प्लुरल आएगा, प्लुरल सब्जेक्ट आएगा, तो उसके साथ हमें वर्ब का ये फॉर्म देना होता है। लेकिन जब सिंगुलर आता है, जैसे कि ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, और कोई नाम आ जाए, ठीक है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये प्लुरल सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए तो उसके साथ वर्ब में यस या यस लगाकर सिंगुलर बना देंगे वर्ब को, और उसके बाद लिखेंगे। यानी कि प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का फॉर्म, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का फॉर्म। आगे समझ में, अब थोड़ा और समझ लीजिए यहाँ पे। देखिए अब रूल क्या है, अगर अंत में ता है, ती है आया रहे, उसमें नाउन दिया रहे, नाउन करें वर्ब दिया रहे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ही सब्जेक्ट पे देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, ही, सी, इट और नेम के साथ क्या करेंगे हम, रूल 1 है, नेम के साथ वर्ब में यस या यस लगा देंगे, यस या यस लगाते हैं, यस या यस लगाते हैं, यानी कि वर्ब का 5th फॉर्म प्रयोग करते हैं। ठीक है, इन सब सब्जेक्टिव के साथ। अब दूसरा रूल होता है कि यदि सब्जेक्ट के तौर पे आई, वी, दे, यू या कोई प्लुरल सब्जेक्ट आया हो, कोई प्लुरल सब्जेक्ट आया हो, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस या यस नहीं लगाते हैं, वर्ब में
यस या ईएस नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, लगाते हैं, यानी इसको ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ये दोनों रूल समझ में आया आपको? यदि सिंगुलर जो है, यदि जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है, यानी या तो ही है, सी है, इट है, या कोई नाम है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वर्ब में यस या यस लगा देंगे। जैसे यहाँ पे लगा है टीचेज हो गया, रीड का रीड्स हो गया, ठीक है, तो हम उसमें यस या यस लगा देंगे। लेकिन यदि सब्जेक्ट के तौर पे यानी यहाँ पे आई, वी, दे, यू आया हो, तो हम उसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ वर्ब में कुछ नहीं जोड़ेंगे। ठीक है ना, यस या यस कुछ नहीं जोड़ते हैं। ठीक, अब ये दोनों रूल आपको समझ में आ गया। अब एक लास्ट रूल होता है जो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम आपको, कि आखिर हम जो यस या यस जोड़ते हैं वह जोड़ेंगे किसमें, किसमें यस जोड़ेंगे, किसमें ईएस जोड़ेंगे, ये पता कैसे चलेगा। ठीक है, तो देखिए ये पता कैसे चलता है। तीसरा रूल है, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यदि वर्ब के अंत में, वर्ब के अंत में, वर्ब के अंत का मतलब हुआ कि वर्ब जो है, ये टीच तो वर्ब है ना, टीच क्या है, वर्ब है, पढ़ाना एक क्रिया है, तो टीच सी एच आया हुआ, आया ना अंत में सी एच, तो यही अंत में अंतिम जो अक्षर होगा, यानी यदि वर्ब के अंत में हैस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ या एक्स आया हो, या एक्स आया हो, आया हो तो, आया हो तो उस वर्ब में, उस वर्ब में, उस वर्ब में ईएस लगाते हैं, ईएस जोड़ते हैं, जोड़ते हैं। बाकी सब में, बाकी सभी में, सभी में, सभी में यस जोड़ते हैं, यस जोड़ते हैं। हो गया, समझ में आ गया आपको? अब हम लोग पहले इस पे प्रैक्टिस कर लें ताकि आसान हो जाए। ठीक, चलिए देखिए, इसको मिटा रहे हैं। देखिए, मेरे कहने का मतलब है, इस रूल का कहने का मतलब है, इस टेंस को बना, इस प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य को बनाने के लिए 3 रूल का प्रयोग करना होगा हमें। अब देखिए, ये दोनों आपको समझ में आ गया। ये कह रहा है कि यदि वर्ब के अंत में यस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ या एक्स आया हो, इनमें से कोई भी एक वर्ड, एक अक्षर आया हो, तो उसमें हम क्या जोड़ेंगे, उस वर्ब के अंत में ईएस जोड़ देंगे। अब बाकी सभी में यस जोड़ा जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए आप ध्यान से इसको, इस टेंस, इस वाक्य को, यह कह रहा है कि वह पढ़ाता है। हमने पहचान लिया कि यह जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, पहले हमने आपको बहुत पहले रूल बताया था कि कोई भी टेंस हो उसका रूल क्या होता है, कोई भी वाक्य हो, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यदि हो तो उसमें, और उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या होता है, अदर वर्ड। किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है, लेकिन इसमें तो अभी हम कह रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब होता नहीं है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं है कोई, अफर्मेटिव में। तो जब नहीं है हेल्पिंग वर्ब तो हम हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, नहीं रहेगा। यानी पहले हमें सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखनी है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह पढ़ाता है। कौन पढ़ाता है, वह, तो वह क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही। ठीक है, उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, कुछ नहीं लिखना है, तो डायरेक्ट अब वर्ब लिखना होगा। अब वर्ब का इसमें कौन सा फॉर्म लगता है, 5th फॉर्म लगता है, यस या ईएस वाला। ठीक है, सिंगुलर वर्ब के साथ, नहीं तो बाकी वैसे का वैसे लिख देते हैं। तो अब बताइए, ही कौन सा वर्ब है, सिंगुलर वर्ब में वर्ब है, यानी ही, सी, इट और नेम है, तो इसके साथ हम वर्ब में क्या जोड़ते हैं, यस या यस जोड़ते हैं। यानी कि पढ़ाना का क्या होता है, टीच। पढ़ाना क्या होता है, टीच, TEACH, टीच। पढ़ाना का टीच होता है, तो इसके साथ हम यस या यस जोड़ेंगे। लेकिन अब समस्या ये है कि इसमें यस जोड़ें कि ईएस जोड़ें, तो उस समस्या का निदान आपको रूल 3 बताएगा। तो ये कह रहा है कि यदि वर्ब के अंत में यस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ या एक्स आया हो, तो देखिए इसके अंत में क्या आया, सी एच आया है, और यहाँ देखिए सी एच है, यानी कि सी एच होगा तो हम क्या जोड़ेंगे, ईएस जोड़ेंगे। तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे, बिना पूछे ईएस जोड़ देंगे। हो गया, ही टीचर्स। आपका अनुवाद हो गया, कितना आसान है। अब है यहाँ पे कि वह पढ़ती है। ठीक है, तो वह पढ़ती है तो सी होगा। सी कौन सा सब्जेक्ट है, देखिए तो सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ क्या लगता है, वर्ब में यस या यस लगता है। ठीक है, तो सी, अब पढ़ना का क्या होगा, रीड, तो सी
रीड। अब इसमें यस या यस जोड़ना है क्योंकि ये कह रहा है कि यस या यस जोड़ा जाएगा। तो अब यस जोड़ेंगे या ई यस जोड़ेंगे, कौन बताएगा? ये। तो इसके अंत में क्या हो रहा है कि यस डबल एस एस एच सी एच ओ या एक्स आया हो, तो इसमें है कहीं कोई भी, यहाँ तो डी है, डी इसमें कहीं है या नहीं है। इसका मतलब इसमें हम क्या जोड़ेंगे? ई एस ना जोड़ के यस जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें से कोई एक भी नहीं आया है तो इसका मतलब यस नहीं जोड़ा जाएगा, एस जोड़ा जाएगा, तो हम इसमें यस जोड़ देंगे। ही सी रीड्स, हो गया कि वह क्या करता है? वह पढ़ती है। ठीक। अब दूसरा ये वाला देखिए, लास्ट वाला, इसमें है तुम खेलते हो। तो तुम सब्जेक्ट, तुम का अंग्रेजी क्या होता है? यू। तुम का अंग्रेजी यू, तुम खेलते हो। अब यू जो है वो कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है या प्लुरल है? तो यहाँ पता चलेगा। देखिए आई वी दे यू, प्लुरल सब्जेक्ट, यानी कि यू क्या है? प्लुरल सब्जेक्ट है। तो जब प्लुरल सब्जेक्ट है तो रूल क्या कर रहा है कि साथ वर्ब में यस या यस नहीं लगाते हैं, यानी इसमें हमें यस या यस लगाना ही नहीं है, जो का त्यों रख देना है। यानी कि यहाँ पे क्या रख देंगे? यू। और खेलना का अंग्रेजी क्या होता है? प्ले। यू प्ले। हो गया अनुवाद हमारा, तुम खेलते हो। आ गया समझ में आपको? अब हम लोग इस पे कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए जैसे गो है ना, गो में हम क्या जोड़ेंगे? यस जोड़ेंगे या ई यस जोड़ेंगे? तो यहाँ देखिए एस डबल एस एस एच सी एच ओ है यहाँ पे, यानी कि इसमें ओ आया है, तो हम क्या जोड़ेंगे? इसमें ई एस, गोज होगा। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आ गया सी ए टी सी एच, कैच, सी ए टी सी एच, कैच। कैच मतलब पकड़ना। ठीक है। तो इसके अंत में क्या आया है? एच है। इसमें देखिए एस डबल एस एस एच सी एच, दिख रहा है? एस एच या सी एच, यानी इसके अंत में क्या आया है? सी एच आया है। तो जब सी एच आया तो हमें क्या जोड़ना है? ई एस जोड़ना है। तो इसमें भी हम जोड़ेंगे ई एच, ई एस, यानी सी ए टी सी एच, इसमें क्या जोड़ देंगे? ई एस। अब देखिए, अब यहाँ पे आया क्लाइंब, सी एल आई एम बी, क्लाइंब मतलब चढ़ना होता है। इसमें क्या आया? बी। तो कहीं बी है इसमें, देखिएगा एस डबल एस एस एच सी एच ओ या एक्स, बी तो है ही नहीं। इसका मतलब इसमें ई एस नहीं जुड़ेगा, इसमें क्या जुड़ेगा? यस जुड़ेगा। तो इसमें क्या जोड़ देंगे हम? यस, सी एल आई एम बी, यस। ठीक है। अब देखिए आगे, अब दूसरा हम लेते हैं। दूसरा हो गया कट, सी यू टी, कट। कट मतलब काटना। अब देखिए तो टी आया है इसमें क्या अंत में, तो यहाँ इसमें कहीं टी है? नहीं है। इसका मतलब यस नहीं जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? यस जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा कट्स। आगे समझ में आपको कि यस कहाँ जोड़ना है, ई एस कहाँ जोड़ना है? स्पष्ट हो गया। अब चलिए, अब आप एकदम आराम से इस टेंस को बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अभी हम लोग एकदम छोटा वाला स्टेप लिए हैं, सिर्फ इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब है, ना इसमें ऑब्जेक्ट है और ना इसमें अदर वर्ड अभी ले रहा है। ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड के साथ हम लोग कल प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। पहले इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए कि इसका स्ट्रक्चर होता क्या है रियल में। स्ट्रक्चर तो यही है सभी सेंटेंस का, लेकिन इसका अगर हम स्पेशल बनाएं तो क्या स्ट्रक्चर होगा उसको देखा जाता है। ये आप लिख लीजिए रूल तीनों। ठीक है। और उसके बाद ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बनाना है, तो ये हम कुछ अभी एच डब्ल्यू में देंगे आपको, तो वो बना के लाइएगा आप। ठीक है ना। चलिए पहले आप ये लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए अब देखिए, अब हमें इसमें जानना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है आखिर। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी, फिर उसके बाद वर्ब, और फिर उसमें जोड़ना होता है यस या ई एस, फिर आता है ऑब्जेक्ट और फिर आता है यहाँ पे अदर वर्ड। बस यही आपका इसका स्ट्रक्चर है। यानी पहले सब्जेक्ट लिखना है और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब में यस या यस जोड़ना है, नहीं हुआ तो नहीं जोड़ना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, कोई भारी नहीं है, इस पे बस सजा देना है। ठीक। आपको यस या यस किस में जोड़ा जाएगा ये आपको इस रूल से पता चल रहा है। ठीक है। उसके बाद किसके साथ यस या यस वाला वर्ब लगेगा? सिंगुलर के साथ, ही सी इट और नेम के साथ। ठीक है। किसके साथ यस या यस वाला वर्ब नहीं लगेगा, यानी कि केवल वर्ब का बेस फॉर्म आ जाएगा। तो आई वी दे यू और प्लुरल सब्जेक्ट जो भी आएगा उसके साथ हमें वर्ब में यस या यस नहीं जोड़ना है। समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें हम एक बनाते हैं और, जैसे हम लोग बाज़ार जाते हैं, लोग बाज़ार जाते हैं, इसमें हमने ऑब्जेक्ट भी ले लिया। ठीक है।
थोड़ा आराम से बनाइएगा। हम लोग बाज़ार जाते हैं, तो देखिए इसमें ते है आया है, तो ये हमें बता दिया कि यह किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब हम जाएंगे रूल पे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रूल क्या कहता है, पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखिए। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, पहचानिए। हम लोग बाज़ार जाते हैं, कौन बाज़ार जाता है, हम लोग, यानी कि हम लोग क्या है, सब्जेक्ट है। इसमें कार्य कौन कर रहा है, किसके विषय में बताया जा रहा है, हम लोगों के बारे में। तो हम लोग क्या है, सब्जेक्ट है। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। और जाते हैं, तो जाना क्या हो गया, वर्ब। कहाँ जाते हैं, बाज़ार, तो बाज़ार क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया। अब सजा सकते हैं आप। अब आप इस रूल पे सजाइए। पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी, तो क्या हो गया, वी। सब्जेक्ट की अंग्रेजी वी। अब उसके बाद हमें वर्ब लिखना है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब लिखना है। तो वर्ब क्या है, जाना। तो जाना की अंग्रेजी गो। ठीक है। अब देखिए, अब तो वर्ब तो आ गया, लेकिन इसमें यस या यस भी देखना है। तो अब सब्जेक्ट जो है हम देख रहे हैं वी है, तो वी क्या होता है, प्लुरल सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे देखिए आई वी दे यू, प्लुरल सब्जेक्ट। ठीक है। तो वी जब प्लुरल सब्जेक्ट है, तो इसमें क्या यस या यस जोड़ना है, वर्ब में नहीं जोड़ना है। यानी हमें यस या यस इसमें जोड़ना ही नहीं है। तो हम गो को गो ही रहने देंगे, क्योंकि इसमें यस या यस नहीं जुड़ेगा। अब ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे, तो गो के साथ टू आता है, तो गो टू। ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार, तो बाजार की अंग्रेजी वी गो टू मार्केट। ठीक है, समझ गए। एकदम आसान है, कोई भारी नहीं है। चलिए अब एक दो और ले लेते हैं हम लोग। देखिए, मैं आम खाता हूँ, बड़ा फेमस ये सेंटेंस है। मैं आम खाता हूँ, कोई भी यही पूछ देता है। मैं आम खाता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े हो, हाँ पढ़े हैं। मैं आम खाता हूँ का ट्रांसलेशन बताओ। मैंने लिख दिया मैं आम खाता है। मैं आम खाता हूँ का ट्रांसलेशन बताओ, पूछ देते हैं लोग, है ना। तो देखिए, मैं आम खाता हूँ, ठीक, मैं है, और मैं क्या है, यहाँ देखना है, मैं प्लुरल सब्जेक्ट है। ठीक है। तो पहले तो हमें पता है ता हूँ आया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यानी कि पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखना है सभी में। इसमें सब्जेक्ट आता है, जैसे इंपरेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या हो रहा था, सब्जेक्ट ही नहीं आ रहा था, उसमें सब्जेक्ट ही नहीं होता है, सामने वाले को कह रहे होते हैं, सब्जेक्ट खुद कहने वाला होता है। ठीक है। तो उसमें सब्जेक्ट जब नहीं होता है, तो हम लोग उसमें सब्जेक्ट नहीं लिख रहे थे। लेकिन अब जो भी टेंस आएंगे, सभी टेंस में सब्जेक्ट होता है। ठीक है। यानी उसके विषय में कुछ कोई न किसी के विषय में बताया गया होता है। जैसे मैं आम खाता हूँ, तो इसमें किसके विषय में बताया गया, मैं के बारे में। तो मैं सब्जेक्ट है, तो मैं की अंग्रेजी पहले लिखेंगे आई। ठीक है। उसके बाद फिर क्या लिखना होता है, हमें वर्ब लिखना होता है। तो इसमें वर्ब क्या है, खाना। तो खाना का क्या हो जाएगा, ईट, EAT। अब फिर हम रूल की तरफ जाएंगे। आई है, तो आई क्या है, प्लुरल है, और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस या यस नहीं लगाते हैं। तो आई ईट, इसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे, आई ईट। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खाता है, आम खाता है। तो आई ईट ए मैंगो। ए क्यों लगाएं, क्योंकि मैंगो काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन आर्टिकल का प्रयोग होता है। ठीक है। तो आई ईट ए मैंगो, आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब मैं कहूँ तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तो क्या हो जाएगा, यू। ये तो बताए हुए हैं सर, चलिए कोई बात। यू, तुम सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के विषय में बताया गया, सब्जेक्ट मतलब तुम के बारे में बताया गया, तो तुम सब्जेक्ट हो गया, तो यू, और उसके बाद वर्ब देना है, तो यू रीड। और यू कौन सा सब्जेक्ट है, प्लुरल सब्जेक्ट है, तो हमें यस या यस लगाना ही नहीं है इसमें। तो यू रीड हमारा आंसर हो गया, हमारा ये ट्रांसलेशन हो गया। ठीक है। एकदम हल्का लग रहा है ना, ज़्यादा हल्का तो नहीं हो रहा है ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब कल से हम लोग इसको एकदम भारी भारी देखेंगे, है ना, एकदम वजनदार। तो अभी इसको सिर्फ हम लोग इतना ही समझते हैं। अब इस पर कुछ ट्रांसलेशन ले लीजिए, वर्ब के फॉर्म को चेंज करना है। ठीक है। और इस पर कुछ ट्रांसलेशन आप ले लीजिए। बाकी इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कल इस पे ध्यान से पढ़ना हम लोग को। इसके आगे जब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना, तो उसमें आपको थोड़ा समझना होगा। ठीक, होमवर्क के तौर पे आप कुछ ट्रांसलेशन ले लीजिए। ठीक है। और उसके बाद साथ में वर्ब के फॉर्म को चेंज करना है, यानी वर्ब फिफ्थ लिखना है, एड यस या यस।
ठीक है ना, यस या यस आपको जोड़ना है वर्ब में। देखिए ट्रांसलेशन में आप लिखिए वह बुलाता है, वह बुलाता है। बुलाती है मगर जाने का नहीं। अरे कुत्ते रोटी खाना बुलाइए, हर जगह टिकटॉक टिकटॉक टिक। मैं देखता हूँ तुम किताब पढ़ते हो, तुम किताब पढ़ते हो। वह रोता है, वह रोता है, रोता है। मोहन बाजार जाता है, मोहन बाजार जाता है। मोहन नाउन जो नेम होता है ना वो सिंगुलर होता है और इसके साथ वर्ब में यस या यस लगता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसमें वर्ब है, इसमें यस या यस जोड़िएगा, ठीक है। रीड में जोड़िएगा, रीड। लाफ, लाफ मतलब हंसना होता है। अरे चलो जी, चले नहीं रहा ये। लाफ, LAUGH, लाफ, ठीक है। उसके बाद टेक, टेक मतलब लेना होता है, टेक। उसके बाद गिव, GIV, गिव मतलब देना, ठीक है। उसके बाद टीच, उसके बाद कैच ले लीजिए, CATCH, कैच। और भी कुछ वर्ब्स अपने मन से आप बना के उसका फिफ्थ फॉर्म बना सकते हैं, आप बना कर देख सकते हैं, ठीक है ना। वो सब यस वाला ही आ रहा है, कम यस वाला भी तो चाहिए ना हम लोग को। कैच, टीच, इतना ही आप बना के लाइएगा। इसको इसमें वर्ब में यस या यस जोड़िएगा और इसका ट्रांसलेशन कीजिएगा। उम्मीद है कि आप एकदम इसको समझ गए होंगे। एकदम हल्का है, कोई भारी तो है नहीं, ठीक है। और कल से हम लोग भारी भारी देखेंगे और अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट को थोड़ा स्लोली पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद आगे के जो टेंस पढ़ेंगे वो एकदम हमको समझ में आएगा और हम स्पीडली पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें ये भी टारगेट देखना है कि 60 दिन में हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।